हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आज हम आए हैं दुधनी लेक और प्रकृति के साथ पूरा दिन बिताने के लिए। यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। यह मधुबन बांध जलाशय पर बनी एक विशाल झील है। आसपास की पहाड़ियों के साथ जगमगाता पानी इसे एक दिवसीय पिकनिक स्थल के रूप में लोकप्रिय बनाता है। दुधनी झील एक बहुत ही खूबसूरत झील है। यह एक विशाल झील और एक बहुत ही सुंदर स्थान है एक दिवस के पिकनिक के लिए। तो दोस्तों, सफ़र की शुरुआत होती है सुबह 10 बजे से गुजरात के वलसाड शहर से। वलसाड से सिलवास 150 किलोमीटर और करीब 3 घंटे की दूरी पे है। सिलवासा के रास्ते कभी अच्छे तो कभी खराब, लेकिन ज़्यादातर रास्ते में लंबे लंबे पौधे रास्तों के दोनों ओर आप देख पाएंगे। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े वाहनों की आवाजाही की वजह से धूल और खड्डे आपको अवश्य मिलेंगे। सिलवास से आगे जाने पर खानवेल में कई जगह पर चेक पोस्ट है जहां गाड़ी की चेकिंग की जाती है। फिर शुरू होता है एक मजेदार रास्ता जो आपको सबसे पहले पहुंचाएगा पैनोरामिक व्यू पॉइंट पर, जहां आप दुधनी लेक का सुंदर दृश्य आराम से टावर में ऊपर चढ़कर देख सकते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और सुंदर जगह है जहां आप आराम भी कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी उपलब्ध है और ठीक पीछे की ओर बोटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन यहाँ बोटिंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बोटिंग करना ही है तो इस लेक के मुख्य बोटिंग पॉइंट पे जाना उचित है। जैसा कि मैंने कहा, यह है व्यू पॉइंट। इसे व्यू पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक टावर बनाया हुआ है जहाँ से आप इस पूरी झील का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास दूरबीन है तो उसे ज़रूर लेके जाइएगा ताकि आप इस शानदार व्यू का पूरा मज़ा उठा सके। व्यू पॉइंट से दिखने वाले ये नज़ारे यकीनन बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी आगे जाके आपको इससे भी बेहतर नज़ारे दिखने वाले हैं क्योंकि अब यहाँ से आगे जाने का वक्त हो गया है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है दुधनी लेक का मुख्य बोटिंग पॉइंट। ये है दुधनी लेक का पार्किंग और पार्किंग में ही आपको टॉयलेट की सुविधा मिल जाती है जो कि मुफ्त है। पार्किंग के ठीक आगे की ओर है व्हाइट फेदर रिसोर्ट, जहां पर आपको खाने पीने के साथ साथ बेहतरीन रूम सर्विस भी मिल जाती है। पार्किंग से आगे जाने पर आपको लजीज मसालेदार चिकन की खुशबू आएगी। यम। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस झील के एंट्रेंस पे और जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको यकीनन बहुत सारे सुंदर और सफेद रंग के हंस दिखेंगे जो इस जगह को और भी आकर्षक बना रहे थे।
टिकट विंडो के ठीक बगल में पीछे की ओर झील के नज़ारों का आनंद लेने के लिए गज़ेबो जैसी छोटी इमारत भी है, जहां बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं। यहाँ की सुंदर शिकारा जैसी नाव में बैठने का मजा आप ले ही सकते हैं, लेकिन एक नाव में सिर्फ 4 लोगों को बैठने की अनुमति है और नाव की फीस है 400 रुपये आधे घंटे के लिए और 600 रुपये 1 घंटे के लिए। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है। यहाँ एक भी मोटर बोट उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी भी तरह की बाधा या परेशानी नहीं होती है। यह इसे एक आदर्श नाव की सवारी बनाता है। नावों के बारे में अनोखी बात यह है कि उन्हें शिकारा की तरह डिजाइन किया गया है। इस झील की रंग बिरंगी शिकारे जैसी नाव आपको कश्मीर की याद जरूर दिलाएगी। बहुत तारीफें सुनी हैं, तो चलिए शिकारा नाव की सवारी हो जाए। शिकारा नाव की इस सवारी से एक बात मैंने ये जानी कि नाव चलाने का ये काम बहुत ही कठिन और थका देने वाला होता है। नाविकों के लिए दिल में एक अलग ही जगह बन गई। नाव में बैठे बैठे झील के चारों ओर आपको कुछ इस तरह के सुंदर और मनमोहक नज़ारे जरूर दिखेंगे, जिसका आप भरपूर मजा ले सकते हैं। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह एक क्लासिक जगह है। झील बहुत ही साफ है। यहाँ शिकारा की सवारी वास्तव में एक मजेदार अनुभव प्रदान करती है। दोस्तों, आप झील के दोनों किनारों पर आनंद ले सकते हैं। झील के दूसरे छोर पर जाने के लिए सरकार की ओर से फेरी सर्विस उपलब्ध है। फेरी में आप बाइक और कार भी ले जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक छोर से सामने की ओर दूसरे छोर तक जाने के लिए नए ब्रिज का निर्माण हो ही रहा है, जो आने वाले कुछ ही सालों में कार्यरत भी हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि सामने की ओर टेंट सिटी का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है।
सुना है यहाँ के सामने दिखने वाले गांव में रहवासियों के घर में जब पानी भर जाता है तब वो उसके सामने आगे वाले घर में कुछ समय के लिए रहते हैं और पानी कम हो जाने पर वापस आ जाते हैं। दमनगंगा मधुबन डैम के निर्माण के परिणाम स्वरूप दुधनी में एक वाटर फ्रंट का निर्माण हुआ है, जिसका लाभ उठाकर दादरा और नगर हवेली के पर्यटन विभाग ने दुधनी को वाटर स्पॉट के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाने में निवेश किया है। यह मुंबई, सूरत, वलसाड़ और वापी जैसे शहरों के निवासियों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ प्राकृतिक परिदृश्य, पानी के खेल और दादर और नगर हवेली की मूल जनजातियों के साथ निकटता से जानने और बातचीत करने का अवसर मिलता है। ये लेक आपको छुट्टी के अवसर में यहाँ एक बेहतरीन पिकनिक मनाने का मौका देता है। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं सामने दिखने वाले एक छोटे से आइलैंड पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नहीं, इस वक्त मैं बैठा हूँ झील के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड जैसी जगह पर और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आराम कर रहा हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि बोटिंग के दौरान आप मनमोहक सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं। सूर्योदय के अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए पास के पर्यटक परिसर में एक रात रुकने की सलाह दी जाती है। आप यहाँ शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। झील पर बोटिंग का भी आप मज़ा ले ही सकते हैं, लेना ही चाहिए, इसीलिए तो आप आते हैं यहाँ। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। यह झील बहुत ही सुंदर, साफ और शांत है। तो दोस्तों हमें इस पूरी बोट ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया। थैंक्स टू श्री मनीलाल जी, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से घुमाया और इन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ भी दी। तो मनीलाल जी हमें कुछ जानकारियाँ दीजिए यहाँ के बारे में। सर ये सिलवासा से 40 किलोमीटर दूर है दुधनी लेक। यहाँ पे देखने जैसा बहुत अच्छा है, पूरा सीनरी भी है, डैम का पानी भी है। यहाँ के नाव वाले टूरिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उसकी रोजी रोटी उसके ऊपर चलती है और आने वाले टूरिस्ट को अच्छी तरह से बोटिंग भी करवाते हैं और उसके सब बातें भी अच्छी करते हैं। यहाँ के लोग एकदम भोले भाले हैं। सर यहाँ हर सीज़न में अलग अलग लोग लेते हैं और दूर दूर से आते हैं, जैसे बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हर इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं थोड़े थोड़े। और यह दुधनी का नेचुरलिटी क्या है वो देख के आनंद उठाते हैं। ज़्यादातर कब यहाँ पे भीड़ रहती है? सर आप दीपावली वेकेशन पे ज़्यादातर लोग रहते हैं और 31 में वेकेशन जैसे बहुत आते हैं ठंडी के समय में। तो पिताजी आपको कैसा लगा? बोट राइड मज़ा आ रही है? बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। ये पानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, नाइस। अच्छा लगता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा में मज़ा आता है। 1 घंटा कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चलता है। नाइस। तो आज आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये जगह? कुछ आपका एक्सपीरियंस बताइए। पहली बार मैं दूधनी आ रहा हूँ और मेरे को तो कश्मीर की याद आ गई शिकारा में बैठे। नाइस। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे, क्योंकि मस्त क्लाइमेट भी मस्त है, ठंडी हवा है, क्योंकि ठंडी पानी भी है, तो काफ़ी मज़ा आया आज। मैं नहीं आई हूँ 971462
9206। ओके, तो ये इनका नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो इनसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और उनकी नाव में सवारी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं आपको, तो बिल्कुल बेफिक्र इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए एडवेंचर के साथ। बाकी सब ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।